पेज मेकर में एलिमेंट मेनू के बाद अगला मेनू दिया गया है वो है यूटिलिटी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे काम के हैं, मैं सबको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन प्लगइन। प्लगइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि मैं सिखाता हूँ। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरे ऑप्शन इसी वीडियो में जल्दी जल्दी करा दूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी। पहला ऑप्शन दिया गया है ऐड काउंट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कोई पेज पर कुछ लिख रहे हैं और वो स्टोरी इस पूरे पेज पर नहीं आ पाई है, वो स्टोरी दूसरे पेज पर अगर इंपोर्ट करना पड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। मान के चलिए मैंने पेज मेकर की एक नोटपैड की फाइल है, टेक्स्ट फाइल, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने कुछ नोट्स करके मैंने फाइल पे क्लिक किया, सेव एज किया और डेस्कटॉप पर किसी नाम से सेव कर देता हूँ। नोट्स के नाम से मैंने सेव कर दिया। फॉर्मेट अलग है तो मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा। नोट्स ओपन। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूरा मैटर यहाँ पे आ गया, लेकिन ये टेक्स्ट कम है, एक पेज पे आ चुका है। यदि ये टेक्स्ट ज़्यादा होता, एक पेज पे नहीं आ पाता, तो फिर कैसे लाते? मैं फिर से नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ और इसके इस टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ। मैं इसे क्या कर देता हूँ, नीचे कुछ और भी टाइप कर देता हूँ। मैं टाइप कर दिया है। सेव कर देते हैं और इस फाइल को हम वापस से प्लेस करते हैं और इसका नाम है नोट्स। ओपन किया, कंट्रोल की दबाऊंगा और प्रेस करूंगा तो देखिए ये नीचे एक पेज पहले भर चुका है। पूरा डाटा इस पर नहीं आ पाया, इसलिए ये दूसरे पेज पे भी आ चुका है। तो ऐसा होता है जो स्टोरी पूरा नहीं आ पाया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के यूटिलिटी में प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड काउंट लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आती है। इस विंडो में टॉप टेक्स्ट और बॉटम टेक्स्ट लिखा होता है। तो मुझे इस टेक्स्ट के नीचे बताना है कि ये टेक्स्ट कंटिन्यू है, तो बॉटम पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो अब देखिए नीचे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, Ctrl+1। ये देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यूड ऑन पेज 2। मतलब ये हुआ कि ये अभी पेज 2 पर कंटिन्यू है, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। पेज 2 पे गए, ये पेज 2 पे आ रहा है, तो इसको भी मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से ऐड काउंट लाइन पे क्लिक करके टॉप पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो लिखा है कंटिन्यू फ्रॉम पेज 1, यानी कि ये पेज 1 से कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपनी स्टोरी जब यूज करते हैं पेज मेकर में, जो कि अलग अलग पेजेस पे बटी होती है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कंटिन्यू किस पेज से यहाँ पे आ रही है और ये किस पेज पर आगे जा रही है। तो मालूम चल जाता है। ये लिखने के लिए हम कंटिन्यू या काउंट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस कॉलम का इस्तेमाल करते हैं जब हमारी फाइल में कुछ कॉलम बने होते हैं। मैं इसके लिए इसे हटा देता हूँ। ठीक है, हमारी फाइल के अंदर कुछ कॉलम बने होते हैं। मैं पेजेस में जाकर के इसको सिंगल पेज करता हूँ ताकि ये सिंगल सिंगल पेज आए। तो इस पे मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए। कॉलम कैसे बनाते हैं, लेआउट पर जाते हैं, मैं सिखाया था पहले, यदि आपको नहीं आता तो पुरानी वीडियो देखें। और 2 कॉलम मैंने मंगा लिए। 2 कॉलम मंगाने के बाद सपोज कीजिए मैंने एक फाइल का डाटा कॉपी किया है किसी से, मान लीजिए नोटपैड से मैंने कॉपी कर दिया है। नोटपैड मेरी कहाँ है, ये रहा। और यहाँ से कुछ डाटा मैंने कॉपी कर लिया या मैंने कुछ डाटा टाइप कर दिया पेज मेकर में एक कॉलम के अंदर। ठीक है, और एक कॉलम है, इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट, मान लीजिए यहाँ टाइप कर दिया मैंने। तो मैंने 2 कॉलम टाइप किए हैं, दोनों कॉलम इस तरीके से मैंने टाइप कर रखे हैं, जो कि एक ऊपर से आ रहा है और एक थोड़ा सा नीचे से आया है, जो कि बैलेंस सही नहीं है। तो दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा और चुनने के बाद इनके बैलेंस को एक करने के लिए मैं प्लगइन्स में जाकर के बैलेंस कॉलम पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन सामने आएगा
जब इस पर क्लिक करते हैं तब ये देखिए। तो यदि मुझे कॉलम नीचे लाना है लेबल के लिए तो यहाँ क्लिक करूंगा, और यदि ऊपर ले आना तो यहाँ क्लिक करूंगा। तो मुझे कॉलम पे ऐसे क्लिक किया और ओके कर दिया, ये देखिए कॉलम नीचे आ चुका है। तो इस प्रकार से कॉलम सेट हो जाएंगे। नीचे लाना तो नीचे पे क्लिक करो, ऊपर ले आना तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते तो वो ऊपर पहुंच जाता है। तो दोनों कॉलम आपके एक लेवल में आ जाएंगे, बैलेंस उनका सेट हो जाएगा। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बुकलेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं यदि हमारे पास हमने कुछ टाइप किया हुआ है और उसमें कई सारे पेजेस हैं, तो हम क्लिक करेंगे बुकलेट के ऊपर, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स अभी सामने आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है हमारी इस किताब के अंदर 3 पेजेस हैं, और हमें इसमें पेज जोड़ना है, यदि और जोड़ सकते हैं। ब्लैंक पेज जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ पेज को मिटाना है तो मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद इसके लेआउट भी दिए गए हैं। डबल साइडेड में इसे बनाना चाहते हैं, डबल साइडेड ले लेंगे, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ले लेंगे इसको अपन। और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। ये पेपर का साइज है, दिखा रहा है यहाँ पे। ओके पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा इस फाइल को आपको सेव करना है, तो क्लोज कीजिए और यस कर दीजिए ताकि ये फाइल सेव हो जाए। फिर ये फाइल बन चुकी है आपके। नीचे देखिए पेज नंबर 1, यहाँ आपको फॉर्मेट आ चुका है। मैंने 2 पेजेस किया था तो एक ही पेज पर 2 पेज आ जाएंगे यहाँ पर, और दूसरे में भी 2 पेज आ चुके हैं। 3 पेज थे टोटल, तो आपका पेज नंबर 1 इसमें आ जाएगा, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 यहाँ, और 4 पेज खाली है। तो अपने आप एक बुकलेट बन चुकी है। तो यहाँ हम बुकलेट भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम इस बुकलेट ऑप्शन से इसमें पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे बंद करता हूँ, मैंने फाइल ओपन की, ये मेरी फाइल है, और इस फाइल के अंदर आप देखिए 1, 2 और 3 पेजेस इसके अंदर हैं। मैं इन पेजेस पे काम करता हूँ, और ये मैंने अपने इनके अंदर पेजेस में डाटा लिख रखा है। मुझे इसमें डाटा और मंगाना है, या मुझे इसमें पेज और जोड़ने हैं, तो उसके लिए वैसे तो हम यहाँ जोड़ते ही हैं लेयर मेनू से, है ना। पर हम ये काम इसमें जा करके बिल्ड बुकलेट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 पेज दिख रहे हैं हमको। 3 पेज ऑलरेडी पहले से है मेरी फाइल में, और मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो इसमें ब्लैंक पेज इसमें और ऐड हो जाएंगे। 3 पेज मैंने इसमें और ऐड कर दिए, ठीक है। इसको आप कर देंगे नॉर्मल, नन रखना है इसको आपको, नन। इसका साइज यहाँ पे आ रहा है। अगर आप कर देंगे 2 साइडेड में तो ये क्या होगा कि पेज दोगुना हो जाएगा और 2 पेज एक पेज में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लेना है, यहाँ नन करना है इसको। तो ये इसका साइज दिखा रहा है यहाँ पे, और मैं ओके करूंगा तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, हम यस कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखिए 3 पेज ऑलरेडी थे, और इसमें 3 पेज और आ चुके हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें पेज भी ऐड कर सकते हैं बुकलेट के द्वारा। तो मोस्टली लोग पेज ऐड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला दिया हुआ है बुलेट्स एंड नंबरिंग, जो कि आपने पेज मेकर में सॉरी एमएस वर्ड में अच्छे से इस्तेमाल किया होगा। बुलेट्स का यूज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ नाम टाइप करते हैं, जैसे कि मोनिका, मोइन, या मोहन, सोनू, किशोर। ये कुछ नाम मैंने टाइप किए, और नाम टाइप करने के बाद मैंने चुनता हूँ। चुनने के बाद मैं जाऊंगा यूटिलिटी में, और फिर प्लगइन्स के अंदर और बुलेट्स नंबरिंग पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं कोई भी बुलेट ले सकता हूँ, और यदि मुझे बुलेट चेंज करने हैं तो मैं एडिट पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं किसी भी बुलेट्स के स्टाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको, और मैं ओके कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ। तो देखिए सभी के ऊपर यहाँ बुलेट्स लग चुका है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि कुछ टाइपिंग करते समय कुछ एरर आ रही होगी, इसलिए नहीं हो पा रहा। अब मैंने ये किया है तो देखो आ चुका है। आपको इसे हटाना है तो हटाने के लिए आपको इसे रिमूव करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा। जब नंबरिंग में क्लिक करते हैं तो नंबरिंग लगा सकते हैं अपन 1 2 3 की, और रिमूव करते हैं तो रिमूव हो जाता है। तो मैं रिमूव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ये रिमूव हो चुका है। इस प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है चेंज केस का, जो कि आपने एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से चलाया होगा, कि हम जब किसी भी फाइल में काम करते हैं और वहां पर यदि हमारे पास कुछ डाटा होता है और वो डाटा हम चाहते हैं कि उसको केस चेंज कर दिया जाए, तो उसका केस चेंज भी कर सकते हैं। और केस चेंज करने का बहुत आसान तरीका दिया है पेज मेकर के अंदर,
केस चेंज करने के लिए हम सबसे पहले उसे टाइपिंग टूल से चुनेंगे और फिर जाएंगे प्लगइन्स ऑप्शन में, यूटिलिटी मेनू के अंदर प्लगइन्स ऑप्शन में, और फिर चेंज केस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही 5 केस दिए गए हैं जो कि वर्ड में थे, टाइटल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस वगैरह दिए गए हैं। तो आपको जैसा करना है आप वैसा क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो उसी केस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको वापस जो कैपिटलाइज ईच वर्ड जो होता है यानी कि टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो टाइटल केस बन चुका है। तो हम ऐसा चुन करके पूरे टेक्स्ट को या पूरे पैराग्राफ को या जितना चुनेंगे उतने को किसी न किसी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दिया हुआ है कलर लाइब्रेरी, जो कि कलर लाइब्रेरी बनाने के लिए होता है। हमारे पास पहले से काफ़ी सारे कलर की ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी ऑलरेडी पहले से है, तो हम इनमें से कलर बना लेते हैं, तो हमें कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हम कलर लाइब्रेरी बनाएँ। लेकिन आप चाहें तो खुद की कलर लाइब्रेरी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने मनपसंद कलर को डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इस जगह पे मैं दे देता हूँ माय कलर लाइब्रेरी और ओके कर देता हूँ, तो मेरी लाइब्रेरी सेव हो जाएगी। इसके बाद जब मैं डिफाइन कलर से कोई कलर डिफाइन करूँगा, इस जगह से न्यू कलर डिफाइन करूँगा, तो मेरी कलर की लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे आएगा, जो कि माय कलर लाइब्रेरी ये आ रही है। और यहाँ पे जो कुछ डिफ़ॉल्ट कलर रहते हैं वो इसमें रहेंगे पहले ऑलरेडी। आप इस जगह पे अपने खुद के कोई कलर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें चेंज करूँगा मैं, तो इसको ज़रा देखिए हो गया है, ब्लू कलर हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, डार्क ब्लू कर देता हूँ और लिख देता हूँ डार्क ब्लू कलर, या डार्क ब्लू बहुत है इतना लिख देता हूँ। अब देखिए मैं ओके करूँगा तो ये कलर इस कलर में आ चुका है, ठीक है, और ये मेरी लाइब्रेरी में कलर ऐड हो चुका होगा और वो कलर आपको यहाँ भी दिखाई देगा, इस जगह पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे। तो ये यहाँ से ही बना सकते हैं अपन। इसके अलावा अपन इसको डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैं पहले सिखा चुका था, तो अपन मोस्टली ये लॉन्ग तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी नहीं बनाते हैं क्योंकि लॉन्ग तरीका है। हम शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली कलर पैलेट से कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हम करेंगे। ड्रॉप कैप जो दिया हुआ है, ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि हम जब जब कुछ टाइप करते हैं, हमारा पहला अक्षर हम जब देखते हैं किसी प्रकार के, एक मिनट जगह ये सॉरी गलती हो रही है। जब हम टाइप करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा पहला अक्षर अ, जो है कर रहा है कैपिटल, जो आपने वर्ड में किया होगा अखबार जैसा बनाने के लिए, तो ड्रॉप कैप का हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के लिए आता है, इसे अप्लाई करेंगे और पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा और क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से पहले अक्षर को बड़ा हम कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जा करके इसको हम ड्रॉप कैप से रिमूव कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे, तो ये हट जाता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ईपीएस फॉन्ट स्कैनर। इसको आपको हमेशा, इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि ये स्कैनिंग करते समय हमारे जो कुछ फाइलें होती हैं ईपीएस फॉन्ट स्कैनर वाले फॉर्मेट में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे किसी फॉर्मेट में, तो ये ईपीएस फॉन्ट में एक्सपोर्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये हमेशा ऑन ही रखना है, इसे कभी आपको बंद नहीं करना है। ग्लोबल लिंक ऑप्शन जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन होता है इसलिए, जो मैंने अभी आपको बताया था लिंक वाला ऑप्शन एलिमेंट मेनू के अंदर, इस जगह पे बताया था मैंने, इस जगह पे पिछली वीडियो में, तो वैसे ही कुछ ये ऑप्शन है यहाँ पर। ग्लोबल लिंक ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में कोई फाइल अगर मंगाई है, कोई चीज़ें मंगाई हैं, तो उनको अपन चाहते हैं कि चेंज लिंक ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे तो अपडेट करना चाहते हैं उस लिंक को, हमने मंगाया है तो लिंक अपडेट होती रहेगी। उसे अपडेट करने के बाद ये टेक्स्ट के लिए है और ये ग्राफिक्स के लिए, ये दो ऑप्शन दिए गए। ये टेक्स्ट के लिए क्या है, ऑप्शन फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो इसमें यदि हमने कोई टेक्स्ट फाइल को यदि हमने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है और वो फाइल अपडेट करेंगे तो अपने आप अपडेट हो जाया करे, तो वो ऑप्शन यहाँ भी उन्होंने दे रखा है इस जगह पे। यहाँ से उनको अपन अपडेट पर टिक कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। सेम तरीका है, आप जब फाइल पे जाएंगे, प्लेस करेंगे और अपनी जो फाइल है आपकी, उस फाइल को इसमें आप इंपोर्ट कर लेंगे और फिर जब वहाँ चेंजिंग की जाएगी प्रिंटिंग वाली फाइल में, तो चेंजिंग यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी। करके दिखाता हूँ, मैं फाइल लेके आ चुका हूँ और मैंने यहाँ भी टिक कर रखा है, इस ऑप्शन में भी टिक कर रखा है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, और सेव करने के बाद मैं इसे डेस्कटॉप पे ही करता हूँ, फाइल 1 के नाम से कर देता हूँ के लिए, ठीक है। फाइल सेव हो चुकी है और मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब देखिए, जब भी मैं इस फाइल को मैंने इसमें जो लिंक किया था, उस फाइल का नाम था पेंट फाइल, कहाँ ये रही,
इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। पेंटिंग ओपन किया और मैंने इसमें कुछ पेंसिल से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये पेज इमेज खराब हो जाएगी। मैं इस इमेज को खराब कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पे ऐसे पेन चला देता हूँ। मैंने चेंजेस कर दिया। अब मैं इसे बंद करूंगा, सेव कर दूंगा और जब मैं पेज मेकर को ओपन करूंगा और पेज मेकर में फाइल को ओपन करूंगा, जो मेरी फाइल थी उसे ओपन करूंगा, तो ये अपडेट करने के लिए बोलेगा कि हमने अपडेट किया है, उसको अलाउ करना है तो अपडेट ऑल, नहीं करना है तो इग्नोर ऑल कर देंगे। तो मुझे अपडेट चाहिए, देखना है अपडेट हुआ है कि नहीं, तो मैं ऑल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इस प्रकार से हम जब कोई फाइल को लिंक करते हैं इसमें, तो उसकी लिंकिंग के ऑप्शन की सेटिंग वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ग्रिड मैनेजर का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी पेज के ऊपर ग्रिड लाइन मंगाने के लिए। जब हमारी पेज है और इस पेज के ऊपर हमें यदि ग्रिड लाइन मंगाना है तो हम यहाँ जा करके ग्रिड लाइन से भी मंगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा और देखिए आपको कैसे कॉलम मंगाने हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर 2 यदि आपको मंगाने हैं तो आप 2 लिखेंगे तो 2 कॉलम इसमें आ जाएंगे। आप इसे अप्लाई कर देंगे तो देखिए ये आपके 2 कॉलम और जो बीच की दूरी है कटर है, ये आपके इसमें कॉलम आ चुके हैं। ये ठीक वैसा ही है जो कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिला था, इस जगह पर कॉलम गाइड ठीक वैसा ही है। तो ये इन्होंने यहाँ भी दे रखा है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है की लाइन। की लाइन ऑप्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो की लाइन्स के यूज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर या एक पेज पे जाता हूँ, इस पेज पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। मैं फिलहाल मैं ऐसे एक कॉलम को उठा देता हूँ, मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ जिसका नाम मैं डाल देता हूँ IT वर्ल्ड मुरैना। ठीक है, ये मैंने टाइप किया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे सके आराम से, और बोल्ड कर देता हूँ। दिख रहा होगा आपको। तो की लाइन से क्या होता है, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं आपके सामने इसको जब यूज करूंगा तो मैं किसी भी शेप को या किसी टेक्स्ट को एक चारों तरफ बॉर्डर दे सकता हूँ की लाइन के द्वारा, और वो बॉर्डर देने के बाद उसे हम फिल भी कर सकते हैं। की लाइन पे क्लिक करेंगे, जब मैं इसको जब चुनूंगा नहीं और मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा और इसका इस्तेमाल करूंगा की लाइन का, तो ये ऐसे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चुनना है और चुनने के बाद जाना है यूटिलिटी के अंदर और प्लगइन्स के अंदर आपको की लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखिए जो की लाइन का कुछ साइज लिख के आ रहा है, तो मैं की लाइन को यहाँ पे 3 या 4 या जो भी मैं चाहता हूँ वो डाल दूंगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्रिंग की लाइन टू फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस पे की लाइन बन चुकी है। ठीक है, अभी ये चारों बॉर्डर आ चुका है और ये ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये क्या है खाली आ रहा है क्योंकि नन पे क्लिक है तो खाली आ रहा है। और मान लो कि ऐसे 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 भी आ सकता है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, भरा हुआ भी आ सकता है ना, ऐसे भी आ सकता है। तो ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तो मेरा यहाँ पे क्लिक था नन पे तो वो ऐसे आ गया, लेकिन कभी कभी यहाँ क्लिक होता है आपका कलर पे तो वो आपका ऐसे आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर मेरा ऐसे आ रहा है, आपका तो बॉर्डर होके आ गया था। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम इस जगह क्लिक कर देते हैं, क्योंकि जब हम इस जगह क्लिक कर देते हैं तो वो कलर भी यहाँ पे ले लेता है। तो एक कीलाइन कहते हैं इसको अपन। तो एक कीलाइन ऊपर आ रहा है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और देखिए फिर से लाइन पे गया और मैं करता हूँ उसको बिहाइंड। बिहाइंड कर दूंगा तो ओके करने से ये पीछे पहुंच जाएगा और ये ऊपर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट मंगाना चाहते हैं या इन फ्रंट मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। ठीक है, अब हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे तो हट जाएगा, और रिमूव करने से हट चुका है। ठीक है, तो ये हट जाता है रिमूव करने से। लेकिन यदि मुझे जो इसका अभी जो मैंने इसे इन्फंट किया था और ये कलर चुना था मैंने, मैं चाहता हूँ कि इसका बिहाइंड जो ऑब्जेक्ट है वो कलर चेंज हो जाए। तो देखिए एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट पे तो यहाँ पे कुछ पैटर्न भी दिए होते हैं जो मैंने आपको एलिमेंट में सिखाए थे, हम वो भी चुन सकते हैं और ओके कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, तो उस टाइप में भी ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम की लाइन किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। की लाइन के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, अगला जो ऑप्शन दिया गया है इस मेनू के अंदर प्लगइन्स के अंदर, वो है मर्ज रिकॉर्ड। तो मर्ज रिकॉर्ड ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरीके से आपके पेज मेकर में आपने मेल मर्ज का इस्तेमाल किया था, वैसे ही ये है मर्ज रिकॉर्ड, जिसमें हम अपनी ये मतलब पेज मेकर की फाइल को किसी डाटाबेस फाइल के साथ में मर्ज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मेल मर्ज की तरह होता है। तो इसमें भी हम क्या करते थे, 2 फाइल बनाते थे और एक फाइल को दूसरी फाइल से मर्ज करते थे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे मर्ज करने के लिए
हम यहाँ एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं। मेरे पास ये पेज है, इसको मैं आपको फिट विंडो कर देता हूँ। ये पेज है मेरे पास, और यहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सेल की फाइल पे अपन पहले डाटाबेस बना लेते हैं। तो बनाने के लिए आप एक्सेल की फाइल पर जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे एमएस एक्सेल, और एक्सेल पे अपन एक फाइल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वैसे ही आप सेम टू सेम फाइल बना लीजिएगा। मान के चलिए ये डाटाबेस फाइल मैंने बना रखी है, और इसको मैं जब सेव करूंगा तो याद रखना है आपको, इसको सेव करते समय मैं पीसी में डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं डालता हूँ डाटाबेस, और सेव करते समय इसका जो फॉर्मेट है ये आपको CSV रखना पड़ेगा। ठीक है, CSV कॉमा फॉर्मेट जो है वो आपको रखना पड़ेगा, इसे आप अच्छे ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसे हम बंद कर देते हैं, और इस फाइल को मैं पेज मेकर में यहाँ पर मर्ज करूंगा। तो इसके लिए हम विंडोज में जाते हैं, और हमारे पास एक पैलेट होता है जिसका नाम है डाटा मर्ज पैलेट, वहाँ क्लिक करेंगे। तो इस पैलेट्स का यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ हम इसका इस्तेमाल इससे करते हैं अपन। यहाँ जाएंगे तो उस एरो पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डाटा सोर्स को चूज करेंगे। तो हमारा डाटा सोर्स जो है, यहाँ से हम डाटाबेस फाइल को सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप से, जो आपकी फाइल है बना रखी है हमने। इसको आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपके रिकॉर्ड आ जाएंगे। जितनी भी फील्ड थी वो यहाँ पे आ रही है हमारी फील्ड। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने टेक्स्ट टूल बार से, और यहाँ हम कुछ बना लेते हैं कंट्रोल बटन दबा करके। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है, लड़के का यहाँ पे सीरियल नंबर, और यहाँ पे इसका रेजिमेंटल नंबर, और इधर इसका कैडेट नेम और कैडेट फादर्स नेम। इसके बाद में इनका जो इंस्टीट्यूट का नाम है, और उसका बैकवर्ड क्लास से है या नहीं है, मैं यहाँ पर बैकवर्ड क्लास लिख देता हूँ, और बैंक अकाउंट नंबर। ये लिखने के बाद हम यहाँ से इनको यहाँ पर लाना होगा। तो इन्हें लाने के लिए और अब ये लाने के बाद हम इन फील्ड को यहाँ पे अपन ड्रैग करके लेके आएंगे। तो इसके लिए कर्सर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से, सॉरी ऐसे चुन लेता हूँ मैं, और देखिए डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। ठीक है, इनको हम सेट भी कर लेते हैं, जिस प्रकार से अपन पेज मेकर में जो फील्ड होती थी उन्हें हम सेट करते थे, वैसे ही इन्हें हम सेट कर लेते हैं। इन्हें सेट कर लिया है मैंने, और इनको मैं इनके लेवल से यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे इसको, हम जैसे कि पेज मेकर में जो एमएस वर्ड में जो हमारा मेल मर्ज था, वैसे ही हमारा डाटा लिख के आ रहा है, और यहाँ फील्ड भी मर्ज होके यहाँ पे आ रही है। अब आती है बारी इनको देखने की। तो इनको हम देखेंगे कैसे? देखने के लिए देखने के लिए
बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। हमने यहाँ फील्ड यहाँ लगा चुके हैं, दोनों फील्ड लगा ली हैं और लगाने के बाद अब इन्हें बारी देखने की आती है। तो देखने के लिए आप ये प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए, तो ये देखिए यहाँ से डाटा आ चुका है, रिकॉर्ड नंबर 1 आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मर्ज डाटा पैलेट होती है या डाटा मर्ज पैलेट होती है, इससे रिकॉर्ड को अपन मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। और आपको रिकॉर्ड मर्ज करनी है तो ये काम इस ऑप्शन से यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मर्ज हो जाएंगे, या फिर आप इसमें जा करके इन रिकॉर्ड को भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन सामने आएगा, तो ऑल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑल रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे, और यदि हमें करंट करना है तो करंट पर क्लिक करेंगे, यदि हमें कोई डालनी है रेंज तो रेंज भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड जो मेरे थे उस टेबल में सारे रिकॉर्ड को मंगाना चाहता हूँ, तो मैं 15 रिकॉर्ड है इसके अंदर, 15 रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, लाना चाहता हूँ वो लाने के लिए। ठीक है, तो मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है नीचे जहां पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड पर पेज, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ 1 रिकॉर्ड पर पेज, तो यहाँ पे आपका एक पेज पर एक रिकॉर्ड आपका आएगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू पब्लिकेशन आफ्टर 50 पेज। तो न्यू पब्लिकेशन जो आएगी आपकी 50 पेजेस के बाद आएगी। तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके क्लिक किया तो पेजेस ये बनने लग जाएंगे अपने आप। सारे के सारे जो रिकॉर्ड थे 15 रिकॉर्ड वो अपने आप मर्ज हो जाएंगे और आपके सामने अभी सामने आ जाएंगे। ये बन रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी करंट पब्लिकेशन में जो मेरे पेजेस थे वो पेजेस इसके अंदर पहले से ऑलरेडी हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरा डाटा इसमें आ रहा है और ये देखिए इसके अंदर रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें आप आगे देखेंगे, इसमें आगे 50 पेज लगभग इसमें आ गए होंगे। तो देखिए हर रिकॉर्ड इसमें आ चुका है, 17 रिकॉर्ड भी इसमें आ रहा है। अगर मेरे फाइल ब्लैंक होती है, उसमें कोई लेटर बटन नहीं होता, तो फिर ये 50 पेज नहीं आते, ये केवल 15 पेज ही अलग आते हैं। मैं इसको एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ नई फाइल के ऊपर। ये न्यू फाइल मैं लेता हूँ, बंद करता हूँ पेज मेकर को। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए नया पेज मैंने लिया, नए पेज में मैंने यहाँ पर ये डाटा मर्ज पैलेट ले लिया है और यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करके एक अपनी फाइल को, जो डाटाबेस फाइल है उसको मैं इसमें मर्ज करूंगा। डाटाबेस फाइल में कैसे बनाते हैं बता चुका हूँ। ओपन करेंगे, ये डाटा आ चुका है। आप इनको इस जगह पे Ctrl+T दबा करके यहाँ पे ला सकते हैं। डबल क्लिक करते जाएंगे, डबल क्लिक, एंटर, 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 डबल क्लिक। ठीक है, तो मैं डाटा मंगा चुका हूँ यहाँ पे। और मान लीजिए इसके ऊपर मेरा एक कोई लेटर मैंने टाइप कर रखा है जो मुझे प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई नोट्स यहाँ पे मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कोई टाइप कर देता हूँ जो मुझे हर व्यक्ति के लिए डालना है। ये लेटर है, हर व्यक्ति को पहुँचाना है और इसके नीचे इनकी डिटेल जो रिकॉर्ड मैंने मर्ज किए हैं, फील्ड वाला मर्ज किए, वो यहाँ पे आनी है। ठीक है, तो ऐसे मंगा सकते हैं इन सबको। और अगर आपको इससे पहले कुछ हेडिंग वेडिंग कुछ टाइप करना है मैनुअली, तो वो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ओके, तो मैं लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ और चाहे तो मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। प्रीव्यू देखिए, ऐसा प्रीव्यू आ रहा है इसका। लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ से देखने के बाद कंफर्म कर देते हैं तो आप यहाँ जा करके रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, मर्ज रिकॉर्ड पे। आपको कितने रिकॉर्ड मंगाने हैं वो डालेंगे। मुझे मंगाने हैं रिकॉर्ड नंबर 1 से लेकर के 5 तक के रिकॉर्ड, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। और फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मैनुअली रिकॉर्ड करना चाहते हैं या 1 पेज रिकॉर्ड आपको करना चाहते हैं। तो मैं 1 पेज रिकॉर्ड कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए। और इसके बाद मैं इसको सीधा सीधा सा नीचे आकर के ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ क्लिक करने से क्या होगा, ओके करते ही ये पेज बनना शुरू हो जाएंगे और आपके सामने बन के आ जाएंगे। देखिए 5 पेज आ चुके हैं। पेज नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नंबर रिकॉर्ड आ चुका है। लेटर ऊपर है और नीचे यहाँ पे मेरे फील्ड आ चुकी हैं जो मैंने इसमें मतलब जो है मर्ज की थी। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल मेल मर्ज आपने अगर चलाया है पेज में, MS वर्ड में चलाया है मेल मर्ज, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये करना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जिसमें दिया हुआ है अगला ऑप्शन पब्लिकेशन कन्वर्ट सॉरी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है
पब्लिकेशन कन्वर्टर। तो वो इसलिए होता है यदि आपकी पेज मेकर की कोई पुराने सॉफ्टवेयर की फाइल है जिसको अपन नए पेज मेकर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको अपन इजीली इस ऑप्शन के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पेज मेकर की पुरानी फाइल नहीं है तो उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, और आप चाहें तो उसको प्लेस कमांड से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है क्विक टाइम मीडिया। इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है ना, कोई खास यूज नहीं होता है इसका। और रनिंग एंड हेडर फुटर जो दिया गया है, ये हेडर फुटर लगाने के लिए होता है, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। और ये सेफ और सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कुछ ऑप्शन सामने आते हैं जिसको अपन इसके अंदर कुछ ये अपनी जो फाइल के अंदर जो फॉन्ट होते हैं उन फॉन्ट को स्कैन करता है, और स्कैन करने के उनके प्रॉपरली उन पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है शो हेड टूल बार, जो कि टूल बार को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए ऊपर से ये गायब हो जाता है, और ये वापस लाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और आगे दिया गया है वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन, जो कि है वर्ड को काउंट करने के लिए। ये आपके एमएस वर्ड में भी था। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वर्ड को काउंट करता है, बताता है कितने इसमें करेक्टर्स हैं, कितने वर्ड हैं, कितने सेंटेंसेस हैं, कितने पैराग्राफ वगैरह को ये बताता है। यहाँ सब जानने के बाद ये पूरे ऑप्शन इसके कवर हो चुके हैं। काफी लंबा वीडियो बन चुका है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस भी अगर थोड़े लगते हैं, जैसे क्विक टाइम मीडिया, ये कुछ खास काम के ऑप्शन नहीं है, पर आपको लगता है कि मैं इनको भी बताऊं, तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं इनको भी तीनों ऑप्शन को आपको अलग से समझा सकूं। ठीक है, बाकी काम के ऑप्शन सारे मैंने बता दी हैं इसके अंदर, और ये जो ऑप्शन बचे हुए हैं इनको अपन कवर करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि बाकी में वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है और आगे वीडियो और बड़ी बन जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा तो मैं आगे इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। और वीडियो